पीएचडी वाला लड़का एकदम सीरियस रहल अपन गार्जियन टाइप के एगो हम बानी। चलो, हेलो एवरीवन, का हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त, मजे में। चलिए, बेसिकली फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में खूब बढ़िया से देखा था लोग, है ना? उसके जाने का प्रयास किया था लोग, एंड आई थिंक ए टू जेड समझ में भी आया होगा। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने नाउन के और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में बढ़िया से देखे थे लोग। और बात ये उठता है कि नाउन के बाद हम लोगों को प्रोनाउन पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जेंडर काहेला पढ़ा रहे हो? तो देखो, सबसे पहली की बात ये है कि अगर एक फैमिली में, मान लो कि अगर कोई फैमिली है, नाउन फैमिली है, ठीक है? नाउन जो है, मान लो कि ये फैमिली है, और इस फैमिली में मान लो कि 5 भाई हैं। जैसे कि तुम्हारे फैमिली में 5 भाई है, पांचों भाई अलग अलग रहता है लोग, तो क्या वो फैमिली का मेंबर नहीं है? फैमिली का मेंबर है। वैसे ही नाउन जो है एक फैमिली है, इसी का मेंबर एक कौन है? नाउन के टाइप्स है ना? नाउन के टाइप्स है। एगो कौन से है? नाउन का जेंडर है ना? इसीलिए इसे जेंडर भी बोलते हैं लोग, और इसे नाउन जेंडर भी बोलते हैं लोग, है ना? चलो, नाउन जेंडर भी बोलते हैं लोग। इसी का पार्ट एक और है, फैमिली का हिस्सा कौन है? नाउन केस है ना? और इसी का एक और हिस्सा है जिसे नाउन नंबर बोलते हैं लोग। ए, नंबर डायरेक्ट का है लिखा रहा है, नाउन नंबर बोलते हैं लोग, है ना? चलो, अब नाउन नंबर वही क्या बोला जाता है, सिंगुलर प्लूरल, तो वही है नाउन नंबर। तो हम लोग जब नाउन पढ़ रहे हैं तो इसका टाइप्स को पढ़ लिए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलो, जेंडर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं लोग? तो जेंडर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं लोग? लिंग, है ना? और जाति भी कहते हैं लोग, है ना? चलो, और जेंडर को जेंडर भी कहा जाता है, और ये जो है नाउन का हिस्सा है, नाउन का पार्ट है, नाउन का फैमिली है, इसीलिए हम लोग इसे नाउन जेंडर भी कहते हैं लोग, है ना? तो आप जेंडर बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, नाउन जेंडर बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर नहीं है तो हम लेंगे सबसे पहले 2 मिनट, उसके बाद हम पढ़ाएंगे नाउन, है ना? 2 मिनट लेने का मेरा मकसद ये है, 2 मिनट लेने का मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले हम लोगों को समझ जाना होगा कि नाउन जेंडर जो भी चीज है इसके बारे में फिर पढ़ेंगे लोग तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना? चलो, तो हम लोगों ने जब नाउन पढ़ा था लोग, है ना? जब हम लोग नाउन पढ़े थे लोग, तो ये देखा था नाउन में कि दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है। अब नाउन का हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा था लोग, और टाइप्स में दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं उसको डिवाइड किया था लोग, है ना? इतना ध्यान है। और कभी भी दुनिया के कोई भी चीज दिख जाए, जैसे पलंग, पंखा, टेबल, गाछ वृक्ष, है ना, टाउन, शहर, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी, तो इतना समझ में आ जाएगा कि नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, इतना तो समझ में आ जाएगा। तो एक बात बताओ, आज हम लोगों का जो क्लास है वो क्या है? जेंडर है ना? जेंडर है, तो दुनिया के जितने सारे चीज हैं वो तो सब नाउन है, तो फिर ये जेंडर कहां से आया? अब इसी नाउन को एक कैटेगरी वाइज डिवाइड करके कौन क्या है, किस लिंग में आता है, यानी कि किस जेंडर में आता है, उसको ये डिवाइड करता है और उसके बारे में बताता है ना? तो उसी को हम लोग जेंडर कहते हैं। तो एक तरीका से देखा जाए तो नाउन के ही ये भी फैमिली है। नाउन, दुनिया में सारी चीजें नाउन है, और यहाँ पे नाउन को फिर कैटेगराइज करके जेंडर बनाया गया है कि कौन क्या है, कौन फीमेल है, कौन मर्द है, कौन क्या बोला जाता है, वह नपुंसक, इसके अलावा क्या बोला जाता है, कौन कॉमन है ना? चलो, तो इतना समझ में आ गया, तो हम चलते हैं सबसे पहले तुम लोगों के लिए एक चीज बताने कि आखिर में ये जो जेंडर है ये क्या है, आखिर में जेंडर किसे कहते हैं लोग, है ना? तो यहाँ पे खूब बढ़िया से लिखा हुआ है कि ये जो जेंडर है ये क्या है, किसे कहते हैं, है ना? जेंडर मतलब हमने थोड़ी देर पहले लिखा था क्या? लिंग। और अगर हम लोग देखें तो जाति, है ना? अब देखो, अगर तुम लोग सोशल साइंस में घुसोगे तो जाति का मतलब हो गया क्या? कास्ट, है ना? और अगर तुम लोग बायोलॉजी में घुसेगे तो लिंग का मतलब क्या हो गया? तुम लोग अच्छा से जानते हो, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसी को हम लोग कहते हैं, है ना? और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का काम क्या है? किसी कोनो लड़की के कोनो औरत के साथ बियाह हो गई, लड़की के साथ, औरत के साथ ना, ठीक है? लड़की के साथ बियाह हो गई, ओकर बाद के जो प्रक्रिया होला, जैसे बच्चा वगैरह पैदा होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग? लिंग, है ना? तो वो तो ह्यूमन प्रोडक्शन हो गई। तो बायो में जाने की जरूरत नहीं है, सादी बात खुद जान जाओगे कि बायो क्या है, बच्चा बच्चा पैदा करने के टाइम में, है ना? चलो,
और जो बायो पढ़ा है उसके लिए तो बढ़िया है, जो नहीं पढ़ा है शादी बाद पढ़ लेगा। तो हम लोगों को पढ़ना है क्या, डायरेक्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं लोग, तो जो भी क्या सोशल साइंस का चीज हो या बायो की चीज हो उसको हम लोग करेंगे इग्नोर, और हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। तो हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि दुनिया में जितना सारी चीज है जिसका कोई ना कोई नाम हो, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नाउन कहते हैं। इतना समझ में आया है। जब यही नाउन को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, वही जेंडर है। देखो क्या लिखा है, अ नाउन व्हिच डिनोट्स, है ना, क्या कैटेगरीज इज कॉल्ड जेंडर, यानी कि जो भी नाउन हो उसके कैटेगरी वाइज हम लोग क्या करते हैं, लोग डिवाइड कर देते हैं, वही नाउन है, वही जेंडर है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जेंडर को हम लोगों ने आराम से देख लिया, इसे कोई अपना भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है। अपना भाषा, अपना जो है क्या बोला जाता है उसको, जो भी एग्जाम्पल हो उसको देने के लिए अपना एक स्पेसिफिक परिभाषा तैयार कर सकते हो कि जेंडर क्या है। तो जेंडर वह है जो जाति का बोध कराए, जो जाति को डिवाइड करता है, जेंडर कहलाता है ना। अब जेंडर तो हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब एक बताओ, जेंडर जैसे कि नाउन के टाइप्स होता था, वैसा ही जेंडर के भी टाइप्स होगा, है ना, होगा ना। चलो, अगर जेंडर के टाइप्स हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो जेंडर है उसका कितना टाइप्स है, उसका 4 टाइप्स है। कौन कौन, मेस्कुलिन जेंडर। अब मेस्कुलिन जेंडर को सबसे बढ़िया याद रखने के लिए आसानी वाला चीज क्या है कि जवाना से पुरुष जाति के बोध हो, मेस्कुलिन जेंडर हो गया। मर्द समाज मेस्कुलिन जेंडर, है ना, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। फेमनिन जेंडर, फेमनिन जेंडर कौन, जिसे स्त्री जाति का बोध हो, जो औरत वगैरह होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, फेमनिन में आ जाएंगे। न्यूटन जेंडर, अब न्यूटन जेंडर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चीज जानने की जरूरत है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो सारा का सारा क्या है, न्यूटन जेंडर है। जो भी छोटे 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 कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी किस में आ जाएगा, तो न्यूट्रल जेंडर में। काहे कि कोई भी नॉन लिविंग चीज है, जैसे कि पेड़ मान लो, कुर्सी मान लो, चेयर मान लो, मोबाइल मान लो, ये सब चीज देखने के बाद बता सकते हो कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नहीं ना। अब एक बात बताओ, मच्छर, छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे जीव में आ गया मच्छर। अब मच्छर को देखने के बाद तुम बता दोगे कि मर्दाना हुए कि औरत थी? नहीं, है ना। माछी को देखोगे तो बता दोगे कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? नहीं बता सकते हो। इसीलिए न्यूट्रल जेंडर में इसे रखा जाता है। और न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में ये भी कहा जाता है नपुंसक लिंग, है ना। अब नपुंसक सुनते ही सबका मन में बायोलॉजी चल दिया होगा कि नपुंसक, ठीक बा। अब ये चीज नहीं कि हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन पापा बनी कौन ना पापा बनी, है ना। और नपुंसकलिंग उसी को कहते हैं, उसी आदमी को कहते हैं जो पापा ना बन पावे। ठीक है, चलो छोड़ो। दो चीज समझ में आ गया कि नॉन लिविंग जेंडर में न्यूट्रल जेंडर में आएगा, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है उसको भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। ये तीनों जो था एकदम छोटा छोटा चीज था, हम इसको एक एक करके बताएंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, कॉमन जेंडर पे, है ना। कॉमन जेंडर से ही क्वेश्चन पूछता है, कॉमन जेंडर का ही हम लोग ज्यादातर जिंदगी में यूज करते हैं। और कॉमन जेंडर सबसे वीवीआई है, यानी कि भाग भरोसे आई वाला ना, ये स्पोकन के लिए भी है, बेसिक के लिए भी, और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे नाउन को कैटेगरी वाइज एक एक करके पढ़ा था लोग, वैसे ही हम लोग जेंडर को पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहले का जो जेंडर है, क्या नाम है, मैस्कुलिन जेंडर। तो हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। अब मैस्कुलिन जेंडर जो है किसको कहते हैं, ठीक है। अब मैस्कुलिन जेंडर हमने बताया था ना, जैसे मर्द समाज का बोध हो, मैस्कुलिन जेंडर है, बातें खत्म, है ना। तो वहीं यहाँ पे क्या लिखा है कि मेल रिप्रेजेंटिंग, यानी कि जो मेल जाति का, जो पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे कि मान लो कोई लड़का है, एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग देख सकते हो, कोई लड़का है। अब एक बात बताओ, लड़का को देखते ही क्या मन में आएगा कि ये औरत है कि मर्दाना है, तो कहोगे मर्दाना है, हो गया, यही मैस्कुलिन जेंडर है ना। जैसे कि किसी को पप्पा को देखोगे, ठीक है। अब किसी को पप्पा को देखोगे तो देखते ही क्या मन में आएगा, है कि ये तो मर्दाना है, भले अब पप्पा बन गए हैं, तो क्या हो गए, मैस्कुलिन जेंडर, है ना। जैसे कि किसी टाइगर को देखोगे, है ना, टाइगर मतलब बाघ। अब बाघ को देखते ही समझ में आएगा ये क्या है, मैस्कुलिन। अगर टाइग्रेस होता तो फेमिनिन हो जाता। जैसे कि तुम किसी बॉय को देख लिए, फादर को देख लिए, जैसे अब भाई महामानव कहाँ बढ़ाने, HUSBAND वाला। अब हस्बैंड को जैसे ही देखे तुम कहोगे कोनो ना कोनो है, मेहरारू के, लड़की के हस्बैंड हो गए।
अब हस्बैंड हो गए यानी कि उल्टा हो गए, है ना, मेहरारू जौन भी है, लड़की जौन भी है वो तो औरत ही है, तो ई का हो जाई मेस्कुलिन हो जाए, यानी कि कोई भी बॉय फादर टाइगर जिससे मेल रिप्रेजेंटिंग का क्या बोला जाता है बोध हो, उसे हम लोग मेस्कुलिन जेंडर कहते हैं ना। इसमें ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं थी। अब आते हैं हम लोग फेमिनिन जेंडर में, है ना। अब फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं, जिससे मेल, जैसे कि हम लोगों ने मेल में देखा क्या कि मेल रिप्रेजेंटेटिंग, वैसे ही फीमेल में क्या होगा, फीमेल रिप्रेजेंटिंग, है ना। चलो, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ा जाता है जुबान में ना, फिसूल जाता है इधर से उधर। चलो, अब जो है फेमिनिन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अगर मेल को समझ गए तो उसी का उल्टा फेमिनिन हो गया। अब इसको एग्जाम्पल में देखने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, जैसे कि हमने बॉय देखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल, है ना। अब गर्ल को देखोगे तो ये नहीं ना बोध होगा कि गर्ल कोनो मर्दाना हुई, जे डायरेक्ट नजर जाए ये औरत हुई, कोनो ना कोनो लड़की ही है ना। चलो, जैसे कि हमने किसी का वाइफ को देखे, है ना। अब वाइफ को देखे तो डायरेक्ट मन में आया ये भी क्या हो गई, फीमेल हो गई। जैसे हमने लिखा था टाइगरेस, टाइगर, अब टाइगरेस को देखा तो ये टाइगर का मेहरारू है, फीमेल हो गया, है ना। जैसे कि हमने देखा मदर, है ना। अब मदर को देखते ही किसी की माँ होगी यानी कि स्त्री होगी, हो गया फेमिनिन जेंडर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, यानी कि हम लोगों ने मेस्कुलिन और फेमिनिन को खूब बढ़िया से बारीकी के तौर पर देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये छोटा छोटा चीज है तो इसमें ज्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे, लेकिन इतना कम भी नहीं करेंगे कि समझ में ही ना आए, है ना। चलो, तीसरा में क्या है, न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर जो है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स या किसी भी ऑब्जेक्ट को के बारे में बताए, और वो जो है क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग वह जेंडर है जो या तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, ऑब्जेक्ट को प्रतीत करे, ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, उसको ऑब्जेक्ट को प्रतीत करे, एक और क्या होता है, कुछ होता है, यानी कि जिसे देखने के बाद ये पता चले कि ये ऑब्जेक्ट है, वो न्यूट्रल जेंडर है। जैसे कि एक बात बताओ, हमने देखा टेबल, है ना। अब टेबल को देखेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले का मन में आएगा कि इसमें जान तो है नहीं, ये कि ये जो है बगैर जान वाला चीज है, यानी कि नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर, है ना। जैसे कि हमने ये पेन को देखा, और पेन को देखने के बाद ये हमारे मन में, हमारे दिल में बात चलेगा कि ये पेन में जान उन तो है नहीं, अब जान वगैरह है नहीं, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में पेन आ गया। जैसे बोर्ड को देखो, है ना, तो तुम्हारे आसपास जितनी भी सारे चीज हैं जिसमें जान नहीं है, जो बोल नहीं सकता है, जो घूम नहीं सकता है, वो सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग है। इसके अलावा ट्री, कोई गाछ को देखोगे तो वो भी जो है क्या है, नॉन लिविंग है, न्यूट्रल जेंडर हो गया। अब देखो, गाछ जो है ना, बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें बात बताया जाता है कि इसमें जान होता है ना। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट, क्या बोला जाता है, लैंग्वेज को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एकरा में जान होता है, लेकिन इसको सजीव नहीं माना जाता, इसलिए टीरी भी क्या है, नॉन लिविंग ही है ना। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह जो भी आते हैं वो भी नॉन लिविंग में आ जाते हैं, तो इसको भी कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है 4 में क्या, कॉमन जेंडर, है ना। अब कॉमन जेंडर है, हमने बोला था ना कि लगभग सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोई जेंडर है तो ये है कॉमन जेंडर। यहाँ पे कह रहा है कोई इसका इंडिपेंडेंट जेंडर नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि कॉमन जेंडर है, लेकिन ई ना तो मर्दाना होता है ना मेहरारू होता है, तो आखिर में होता क्या है, कहते किसे। एक बात बताओ हमको, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, ठीक है, कि ये है डॉक्टर। अब डॉक्टर को तुम लोग देखोगे तो ये तो दिमाग में चलेगा ही कि ये डॉक्टर कोई लड़की भी बन सकती है कि नहीं, कोई लड़का भी बन सकता है कि नहीं, या कोई क्या बोला जाता है, औरत के ओमैन भी बन सकती हैं, या कोई मैन भी बन सकता है ना। अब देखो, जैसे हमने डॉक्टर को देखा तो हमारे जेहन में ध्यान आया कि डॉक्टर जरूरी थोड़े है कि औरतें होगी या मर्दाने होगा, यानी कि औरत जो है, दोनों मेस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में से कोई को अपना प्रोफेशन के तौर पर, अपना हॉबी के तौर पर, कोई चीज के तौर पर अगर शामिल करता है तो वही कॉमन जेंडर हो जाता है ना। कॉमन जेंडर जो यानी कि दोनों को बोध कराए, दोनों में से कोई बन जाए, है ना, उसे। जैसे कि मैंने एक बात और लिखा, एडवोकेट, है ना, एडवोकेट। एक बात बताओ, एडवोकेट कोई जरूरी है कि कोई क्या बोला जाता है, मर्दाना ही बनेगा, औरत नहीं बनेगी, है ना, ऐसा नहीं है। एडवोकेट भाई
एक प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन को मर्द भी करते हैं और औरत भी करती हैं। तो यही क्या हो गया, ये भी हो गया क्या, कॉमन जेंडर। यानी कि कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जिसे मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मर्द वाला जाति और फेमिनिन जेंडर यानी कि औरत वाला जाति दोनों लोग कर ले, ओकरे के कहते हैं लोग। कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना समझ में आ गया, जैसे टीचर हो गया, टीचर दोनों के लिए है, सर्वेंट हो गया, सर्वेंट दोनों के लिए है, ऐसा तो नहीं है एक के लिए है। तो अगर इतना समझ में आ गया कि कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, तो कॉमन जेंडर के और फेमिनिन जेंडर और क्या बोला जाता है, वह पुरुष वाला मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि बढ़िया से और समझ में आए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन जेंडर, है ना। अभी हम लोगों ने जस्ट 10 से 20 सेकेंड पहले हम लोगों ने कॉमन जेंडर के बारे में पढ़ा है ना। उससे कुछ देर पहले हम लोगों ने मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ा है और कुछ देर के पहले ही हम लोगों ने फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़े हैं और न्यूट्रल जेंडर के बारे में पढ़े हैं, है ना। अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉमन जेंडर आखिर में होता क्या है। तो एक बात हमने बताया था कि ये प्रोफेशन के तौर पर कोई करे या हॉबी के तौर पर कोई करे या कोई मजबूरी के तौर पर करे, लेकिन उस काम को पुरुष और स्त्री दोनों आदमी कर सकता है, वही कॉमन हो गया। तो एक बात बताओ, जो यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है, तो हम लोग कभी भी अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कौन, लड़का भी पढ़ रहे हैं लड़की भी पढ़ रहा है, लेकिन दोनों को क्या कहते हैं लोग, हम लोग स्टूडेंट ही कहते हैं। तो जो स्टूडेंट है बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो डॉक्टर है एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन जो है ये एक बॉय भी कर सकता है, एक गर्ल भी कर सकती है, जरूरी थोड़े हैं। पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स जो पेरेंट्स में जरूरी थोड़ा है कि एक माँ ही पेरेंट्स होगी हम लोगों का, ये एक फादर भी होंगे, दोनों हो सकते हैं, या तो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। जो टीचर हैं जरूरी थोड़ा है कि खाली लड़के पढ़ाएगा और मर्द पढ़ाएगा, औरतों भी पढ़ाती हैं लोग, है ना। चलो, जो फ्रेंड है वो बॉय भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। लॉयर जो है मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, यानी कि जो चीज दोनों हो जाए वही कॉमन जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर के बारे में हम लोगों ने तो खूब बढ़िया से देख ही लिया है कि नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, या जो छोटे छोटे चीजें आती हैं उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर में छोटे छोटे चीज जैसे कि कीड़ा मकोड़ा वगैरह आता है, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, रीजन ये है कि इसको कोई काम है नहीं, है ना। अब बायो में जाना तो वहां पे पढ़ते रहना, जितना जरूरी है उतना हम बता दे रहे हैं। लेकिन एक बात और हमने बोला था कि कॉमन जेंडर जो है उसको बढ़िया से पढ़ना है। ना तो मेस्कुलिन जेंडर को उतना जरूरत है, ना फेमिनिन जेंडर को, वो तो देखते पता चल जाता है कि कौन मर्दाना है कौन औरत है ना। लेकिन कॉमन जेंडर को थोड़ा सा देखना था, हम लोगों ने बारीकी से देखा। लेकिन कहीं कहीं तुम लोगों को देखने को मिलता होगा, है ना, कहीं कहीं तुम लोगों को देखने को मिलता होगा, कैसे, जैसे कि लिखा हुआ होता है क्या, मैन डॉक्टर, ठीक है। कहीं कहीं लिखा होता है मेल डॉक्टर, डॉक्टर छोड़ो, बाद में हम बताएंगे, मेल सूज, है ना। चलो, कहीं कहीं होता है मैन सूज, है ना, क्या, मैन सूज। चलो, अब मैन सूज, एक और चीज होता है, कहीं तुम लोग देखोगे ओमैन टीचर, और बहुत बार तुम लोगों ने सुने होंगे कि फीमेल टीचर, फीमेल टीचर, है ना। चलो, और बहुत सारा जगह पर तुम लोगों ने ये सुना होगा फीमेल ड्रेस, और ना लोग कहला कि औरत के ड्रेस हो गए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें देखा कॉमन जेंडर में आने के लिए, कि कहीं हम लोग मर्दानों को मैन देख रहे हैं लोग, कहीं मेल देख रहे हैं लोग, कहीं हम लोग औरत को वुमेन देख रहे हैं लोग, और कहीं हम लोग औरत को क्या देख रहे हैं लोग, फीमेल देख रहे हैं लोग। अब इसको हम लोगों को डिवाइड करके ये जानने की कोशिश करना होगा कि आखिर में मैन किसके पहले लगता है और मेल किसके पहले लगता है, वुमेन किसके पहले लगता है, फीमेल किसके पहले लगता है। अब जैसे कि हमने तुक्का लगा दिया कि चलो मैन के साथ डॉक्टर है, एकदम सही लग गया, है ना। मेल के साथ सूज है, एकदम सही लग गया। लेकिन मेल के साथ यहाँ पे सूज, जब तुम कहीं दुकान में जाओगे तो वहां लिखा रहता है कि मैन सूज, लेकिन मैन सूज कहना गलत है। अब इसे हम सही मार देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसी को बारीकी से हम लोगों को जानना है और पढ़ना है। जैसे कि वोमेन टीचर जो है, मान लीजिए
अब वुमेन टीचर देखने के बाद लग रहा है कि ये गलत होगा, है ना, ये गलत होगा, लेकिन यही सही है। हम लोग ज्यादातर बोलचाल के भाषा में क्या पढ़ते हैं लोग कि फीमेल टीचर है, लेकिन फीमेल टीचर कहना गलत होगा और वुमेन टीचर कहना एकदम सही होगा, है ना। फीमेल ड्रेस और फीमेल ड्रेस ड्रेस कहना एकदम सही होगा, लेकिन वुमेन ड्रेस कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग खूब बढ़िया से कैटेगरी वाइज डिवाइड करके पढ़ लेते हैं लोग कि कौन कौन से प्रोफेशन कौन कौन वजह से हम लोग मैन लगाएंगे और किसके किसके वजह से हम लोग मेल लगाएंगे, कौन कौन वजह से हम लोग वुमेन लगाएंगे और कौन कौन वजह से हम लोग फीमेल लगाएंगे, है ना। चलो, अगर इतना जानना है तो इसके लिए तुम लोगों को खूब बढ़िया से एगो ऐसे लिख लो और वहां पे लिख लो क्या, कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर। चलो, अगर कॉमन जेंडर हम लोग देख रहे हैं तो इसका पूरा का पूरा चीज जान जाए, बात है खत्म। चलो, अब कॉमन जेंडर को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, एक में मैन और वुमेन की कैटेगरी में, वुमेन नहीं वुमेन लिखो, एक होगो अलगे अलगे वोल्यूशन, है ना, और एक फीमेल, मेल और फीमेल, मेल या फीमेल के कैटेगरी में। ठीक है, दो कैटेगरी में, कि आखिर में हम लोग जब कॉमन जेंडर में पढ़ेंगे लोग और कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई सवाल हो जाए, कोई चीज बोलते वक्त हम लोग कहाँ मैन और वुमेन का यूज करेंगे लोग और कहाँ मेल और फीमेल का यूज करेंगे, तो हमेशा याद रखना है कि कहीं भी प्रोफेशन, ठीक है, कहीं भी प्रोफेशन, कहीं भी जॉब, कहीं भी रैंक, है ना, कहीं भी रैंक के बारे में बात आए तो वहां पे हम लोगों को मैन और वुमेन यूज करना है। क्या यूज करना है? मैन और वुमेन। और कहीं भी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, या ऑब्जेक्ट की बात आ जाए, ऑब्जेक्ट की बात आ जाए तो हम लोगों को वहां पे क्या यूज करना है? हम लोगों को वहां पे यूज करना है मेल या फीमेल। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा, है ना। प्रोफेशन, जॉब, रैंक, पोस्ट भी लिख लो, है ना, एक और डाल लो इसमें, पोस्ट, है ना। चलो, इतना के तौर पर हम लोग समझेंगे और जानेंगे तो वहां पे मैन और वुमेन लिखेंगे, और इसके फिजिकल अपीयरेंस हो गया या ऑब्जेक्ट के तौर पर हम लोग जानेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे? मेल या फीमेल लिखेंगे। चलो, अगर इतना समझ में आया तो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक डॉक्टर है, देखो, अगर कोई एक डॉक्टर है, कोई एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है या ऑब्जेक्ट है? नहीं भाई, ये तो या तो प्रोफेशन हो सकता है, या जॉब हो सकता है, या रैंक हो सकता है, या मेरे, अगर हम डॉक्टर है तो मेरा पोस्ट भी हो सकता है ना। तो डॉक्टर से पहले हम लोग लगाएंगे मैन डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मेल नहीं लगाएंगे, काहे कि जो डॉक्टर है इसको अब अपने हिसाब से प्रोफेशन समझ लो, रैंक समझ लो, है ना, उसके तौर पर। अब हम लोगों को जेहन में है कि इसी के अंडर आता है डॉक्टर, तो हम लोग मैन लगाएंगे, है ना। जैसे कि हमने लगाया मेल टी शर्ट्स, है ना, तो ये जो उपभोगिता के समान है, जो ऑब्जेक्ट है जिससे हम पहनते हैं, जिसे यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग मेल या फीमेल लगाएंगे। तो ये मेल के लिए है तो मेल टी शर्ट, है ना। चलो, यहाँ पे समझ में आया, दो गो एग्जाम्पल हमने दिया, दोनों समझ में आ गया होगा। चलो, एक और अब वुमेन के लिए दे रहा है, जैसे कि मैंने लिखा WOMAN, वुमेन, क्या यहाँ लिख दे, टीचर, है ना। चलो, अब वुमेन, जैसे ही टीचर हमने देखा, हमको समझ में आया ये या तो प्रोफेशन होगा, या टीचिंग का जॉब होगा, या हमारा पोस्ट होगा, तो हमने उसके साथ वुमेन यूज किया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब जैसे कि मैंने लिखा फीमेल, जैसे कि फीमेल के साथ क्या लिख दे, औरत कपड़ा पहने ली सन ओकनी के का कहल जाला है, सूट, ठीक है, SHUT हो या जो भी सूट हो, आई एम नॉट कन्फर्म, ठीक बा। तो एकर खातिर का अलग यूज हो जाएगा, फीमेल यूज हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने रिंग देखा, है ना,
रिंग देखा, तो रिंग के लिए भी अंगूठी, अंगूठी के लिए भी ये फीमेल यूज होगा। हम लोगों को वहां पे क्या ओमेन नहीं यूज करना है, काहे कि जो रिंग है ये भी ऑब्जेक्ट है, जो साड़ी है चाहे सूट है चाहे सलवार है वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इतना समझ में आ गया है तब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने कॉमन जेंडर को बढ़िया से समझ लिया। लेकिन हम मानेंगे कब तुम लोग समझ लिए हो, जब हम 5-6 को क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सही सही बता दो, है ना। जैसे कि पहिलका में हम लिख रहे हैं, यहां से लिखो, पहिलका में लिख रहे हैं मैन या मेल सर्वेंट, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन है मैन या मेल शॉर्ट, है ना। तीसरा का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं फीमेल या ओमेन सारी, ठीक बा। चौथा का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं फीमेल या ओमेन सर्वेंट, ठीक है। कौ गो हुआ, 4 गो हुआ। चलो जैसे कि हम 5वां क्वेश्चन लिख रहे हैं मैन या मेल सूज, है ना। जैसे कि हम 6ठा क्वेश्चन लिख रहे हैं ओमेन या फीमेल, ओमेन या फीमेल मान लो कि अब का डाल दें स्लीपर, है ना। चलो 7वां क्वेश्चन लिख रहे हैं ओमेन या फीमेल पलाजो। चलो अब इतना क्वेश्चन है, अगर इसमें तुम लोग सातों के सातों सही सही बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि कॉमन जेंडर एकदम बढ़िया से पढ़े लिए हो। कॉमन जेंडर को पहचानने के लिए हम लोगों को 2 ही चीज ध्यान में रखना है। पहली का बात, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जौना का औरत भी करे और मर्द भी करे, उसी को कॉमन जेंडर कहते हैं लोग, बात खत्म। सेकेंड बात, कॉमन जेंडर को पहचानने के लिए हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि वो कॉमन जेंडर जो लिखा है वो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, या किसी जॉब रैंक पोस्ट आदि के बात कर रहा है। अगर ये समझ जाएंगे तब हम लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि पोस्ट जॉब रैंक इसके साथ क्या यूज करना है, तो मैन और वुमेन यूज करना है, और फिजिकल जो नीड है या जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ मेल या फीमेल यूज करना है। अगर इतना हम लोग जान जाएंगे तो इसे करने में कोई दिक्कत की बातें नहीं होगी, होगी नहीं ना। चलो अगर नहीं होगी तो हम बना रहे हैं, तुम लोग बना लिए होगे। 1 मिनट इज इनफ फॉर 7 क्वेश्चंस, ठीक बा। अब यहाँ पे लिखा है सर्वेंट। अब सर्वेंट को देखते ही हम लोगों को मन में ये चीज जरूर दौड़ेगा कि नौकरी करना जॉब भी हो सकता है, नौकर बनना पोस्ट भी हो सकता है। भाई जो कम पढ़ा लिखा लोग हैं उसके लिए पोस्ट भी है, जो एकदम गरीब लोग हैं उसके लिए जॉब भी है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सर्वेंट है वो तो क्या बोला जाता है, प्रोफेशन जॉब रैंक पोस्ट के आदि में आ गया। तो इसके लिए हम लोग मेल यूज करेंगे या मैन यूज करेंगे, तो क्या लिखा है, डायरेक्ट मैन यूज करेंगे, है ना। देखो समझने में टाइम लगे ठीक है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लोग मैन सर्वेंट, है ना, मैन सर्वेंट। मेल सर्वेंट गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं मैन या मेल शॉर्ट। अब जो शॉर्ट्स हैं हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट्स इसके अंदर तो आएगा नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ही हम लोगों ने देखा शॉर्ट्स ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग मैन यूज करते हैं या मेल, तो हम लोगों को ध्यान में है कि हम लोग मेल यूज करते हैं, मैन नहीं होगा, है ना। चलो जैसे कि हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा है फीमेल या वुमेन सारी। अब सारी, एक बात बताओ, सारी क्या है, प्रोफेशन है, जॉब है, रैंक है, पोस्ट है। भाई वो तो विलासिता के वस्तु है, पहनने की चीजें हैं, तो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग औरत जो रहेगी उसके साथ फीमेल लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे लोग, फीमेल लगाएंगे। चलो फीमेल लगाएंगे तो फीमेल सारी सही होगा, ये ओमेन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फीमेल या ओमेन सर्वेंट लिखा है, तो सर्वेंट हम लोगों ने जस्ट ही पढ़ा है कि क्या है, किसी का जॉब हो सकता है, किसी का रैंक हो सकता है, किसी का पोस्ट हो सकता है, तो उसके लिए ओमेन लगेगा, है ना। और
ऑब्जेक्ट अपीयरेंस के लिए फीमेल लगेगा। यहाँ पे मैन और मेल शूज है। अब मैन और मेल शूज, शूज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, हम लोगों को पहनने की चीज है, ये कोई रैंक जॉब वगैरह है नहीं। तो हम लोगों को समझ में आया नीचे वाला, नीचे वाला यानी कि हम लोग मैन की जगह मेल यूज करेंगे लोग। मेल यहाँ पे सही हो जाएगा, मैन जो है ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे वोमेन या फीमेल स्लीपर है, तो स्लीपर क्या है, चप्पल, ये तो भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ फीमेल लगेगा। वोमेन या फीमेल, देखो यहाँ ई छूट गया है ना, ओमेन या फीमेल प्लाजो, जो औरत पहनती है लोग, वो इतना इतना के कपड़ा हुआ नीचे है ना, जैसे हम लोग पैंट पहनते हैं तो उसी को प्लाजो कहते हैं। तो ये भी हम लोगों को प्लाजो कोई रैंक है, कोई पोस्ट है ना, ये तो फिजिकल नीड है, इसीलिए पहनते हैं लोग, हम लोगों का नीड है, फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है इसीलिए। तो इसके लिए ओमेन होगा, नहीं होगा, फीमेल सही होगा। ठीक है, अब बात बताओ हमको, इतना समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है? अगर नहीं है तो फिर हम लोग एकदम पूरा का पूरा जेंडर समझ गए। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, आंख मुनो और खूब बढ़िया से सोचो जो भी हम पढ़ाए हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले जेंडर पढ़ने से पहले हम लोगों ने देखा था कि दुनिया के सारे चीज नाउन है, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, वैसे ही जेंडर भी दुनिया के जितने सारे चीज हैं वो तो नाउन है, यानी कि हम लोग जेंडर भी पढ़ेंगे तो नाउने वाला चीज हुआ को जेंडर पढ़ेंगे, है ना। अब जेंडर में हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो जाति है, जो लिंग है, जो जेंडर है, इसके आधार पर पढ़ेंगे कि कौन जेंडर पुल्लिंग है, कौन जेंडर स्त्रीलिंग है, कौन जेंडर है जो न्यूटर है, और कौन जेंडर जो है कॉमन है। इतना ध्यान में है। अब जैसे कि हम लोगों को पहले का टाइप्स जो था, कौन था, मेस्कुलिन जेंडर। अब जैसे ही मेस्कुलिन जेंडर हम लोगों ने देखा तो समझ में आया कि मेस्कुलिन यानी कि मर्द समाज, है ना। अब मर्द समाज को जो भी चीज हमारे सामने आ रहा है सारा का सारा क्या है, जैसे कि दोस्त हो गया, भाई हो गया, पापा हो गए, है ना, कोई लड़का हो गया, ये सब चीज जब हम लोगों के सामने आया तो हम लोगों को समझ में आ गया ये मेस्कुलिन जेंडर है। चलो फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में जैसे कि जो फीमेल लोगों को रिप्रेजेंटेटिंग करे उसको क्या कहते हैं लोग, फीमेल जेंडर कहते हैं लोग, है ना। जैसे कि माँ हो गई, बहन हो गई, कोई लड़की हो गई, है ना, जैसे कि टाइगरेस हो गई, जैसे कि काऊ हो गई, ये फीमेल में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब तीसरा का हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर उसे कहते हैं जो नॉन लिविंग हो, या जिसको देखने के बाद हम लोगों को ये पता ना चले कि ये फीमेल है या मेल है, तो उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, है ना। और न्यूट्रल जेंडर में ग्रामेटिकल तौर पर हमने एक चीज बताया था कि न्यूट्रल जेंडर को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है और जानने के लिए हम लोग जो है कीड़े मकोड़े वाला चीज को इग्नोर करें, डायरेक्ट चले नॉन लिविंग पर, है ना। नॉन लिविंग को ही हम लोगों को पढ़ना है। चलो, ये भी हुआ, न्यूट्रल जेंडर खत्म। अब जो आया कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर का कोई स्पेसिफिक जेंडर तो है नहीं, यानी कि वैसा जेंडर जिसे पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों लोग करे, चाहे वो किसी पोस्ट के आधार पर, चाहे वो किसी रैंक के आधार पर, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे डॉक्टर मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, टीचर मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, स्टूडेंट मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है ना। कोई दिक्कत, यहाँ तक एकदम आसान था। चलो, अब एक टॉपिक और हम लोगों को बच जाता है कि कहीं कहीं हम लोग देखते हैं मेल शूज, कहीं मैन डॉक्टर देख लेते हैं लोग, कहीं फीमेल ड्रेस देख लेते हैं लोग, कहीं वुमेन क्या बोला जाता है, वुमेन लॉयर देख लेते हैं लोग, सुन लेते हैं लोग। तो अब इतना चीज जानने के बाद हम लोगों को दिमाग में ये बात चलेगी कि आखिर में मैन कहाँ यूज होगा, मेल कहाँ यूज होगा, वुमेन कहाँ यूज होगा, फीमेल कहाँ यूज होगा। अब इसके लिए हम लोगों ने कॉमन जेंडर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि मैन और मेल किसके अनुसार कहेंगे, कोई प्रोफेशन, कोई जॉब, कोई रैंक, है ना, कोई पोस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मैन और वुमेन को डिनोट करेंगे और जानेंगे। और मेल या फीमेल को हम लोगों को जानने के लिए कोई फिजिकल अपीयरेंस हो या कोई ऑब्जेक्ट हो जिसे विलासिता के वस्तु भी कहा जाता है ना, ये ज्यादा बढ़िया हिंदी हो गई, है ना। तो उसके लिए हम लोग मेल या फीमेल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने जानने की कोशिश किया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, इसीलिए देखते हो तुम लोग कि कहीं भी हमेशा लिखा होता होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिर में लेडी, ठीक है, लेडीज नहीं होता है, लेडी होता है ना। लेडीज वाले बोलते हैं लोग लेकिन वो गलत है, लेडी एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन। अब ये चीज बताने के एक मेरा पर्पस था, ये
लेडी एंड जेंटलमैन इसलिए बोला जाता है, मैन जो आदमी है इसके साथ जेंटल लगाया जाता है, लेकिन काहे नहीं बोला जाता है लेडी के साथ? तो याद रखना, लेडी जेंटल होके नहीं करती है ना। जब कोई लेडी, कोई लड़की होती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को ठगती है, जब कोई लेडी शादीशुदा होती हैं तो वो अपने पति को रुलाती हैं, जब कोई लेडी माँ बनती है तो अपने सास ससुर को रुलाती हैं, और जब कोई लेडी सास ससुर बनती है तो अपने पतों को रुलाती हैं। इसीलिए लेडी जात कहीं भी सही नहीं होती है ना। और मर्द के साथ देख लो जेंटलमैन, वो अगर बॉयफ्रेंड है फिर भी लॉयल है, पति हुआ तब भी लॉयल हुआ, बाप बना तब भी बच्चे के प्रति लॉयल हुआ है ना, और ससुर बन जाएगा तब भी पतों के प्रति लॉयल होता है। इसलिए चलो, यहां तक कोई समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना। एक चीज मेरा मन में चल रहा है, क्या करे उसको बता दे, कि नॉन लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, अब उसके अंदर एक और चीज आता होगा, जैसे पहाड़ देख लो, समर देख लो, है ना, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, है ना, कोई ब्यूटीफुल चीज बड़ा बड़ा देख लो, तो वो आखिर में किस कैटेगरी में आएगा, है ना। तो एक बात बताओ, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि चूज द जेंडर, है ना, दो बेर द हो गया है, एक के बेर पढ़ना। अब ये भी लिख सकते हैं चूज द करेक्ट जेंडर, है ना, करेक्ट जेंडर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मून, सन, विंटर, समर, मूनलाइट, माउंटेन, स्टॉर्म, ब्रिज। अब एक बात बताओ, इसे देखने के बाद हम लोग तो जेंडर पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके देखने के बाद कोनो पता नहीं चल रहा है कि कौन फीमेल है कि मेल है ना। ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना भाई। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा, जानते हो क्या, हम लोगों को पढ़ना होगा एपोस्ट्रोफी एस। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसको जानने के लिए आप लोगों को देखना होगा सी द एपोस्ट एपोस्ट्रोफी एस, है ना। एपोस्ट्रोफी एस को हम लोग डिनोट ऐसे भी करते हैं लोग, खाली ऐसे लिख दिए, इस लिख दिए, तो यही हो गया एपोस्ट्रोफी एस। अब एक बात बताओ, एपोस्ट्रोफी एस हम लोग जब पढ़ेंगे लोग, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट एडवांस में घुस जाना होगा, जहां हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जहां कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये सी द एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी एस जानेंगे तभी हम लोग इसे जान पाएंगे। बात सही है। तो इसको जानने के लिए लगभग 2 4 5 क्लास और इसी में बढ़ जाएगा, तो उससे बढ़िया नहीं जानेंगे। लेकिन फिर भी बात हो, तनिक तो जान जाते तो काम चल जाता था, लेकिन बेसिक है तो, है ना। अब देखो, 99% जानने के लिए एक चीज है, और 10% के लिए एपोस्ट्रोफी, इसका यूज कहाँ कैसे होगा उसको जानना पड़ेगा। तो 10% को हम लोग मारते हैं गोली, उसको पढ़ेंगे लोग एडवांस में, और जो 90% है उसको हम लोग यहीं से पढ़ लेते हैं, है ना। अब 90% पढ़ने के लिए एक ट्रिक है, उसी पे ध्यान देना, बात खत्म। जैसे कि हम लिख रहे हैं मून क्या है ना, मून जैसा हम लिख दिए फीमेल, सन क्या है, मेल है, समर क्या है, मेल है, विंटर क्या है, मेल है, मून लाइट जो है क्या है, फीमेल है, माउंटेन क्या है, मेल है, स्टॉर्म क्या है, मेल है, ब्रिज क्या है, फीमेल है। अब इतना हमने लिखा, भाई हमको कैसे पता है? तो एक बात याद रखना है, 90% के लिए हम 100% का गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन 90% यही होता है कि नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग जेंडर, ठीक है, नॉन लिविंग जेंडर वो जो है क्या बोला जाता है, फीमेल है या मेल है। आखिर में देखो यहाँ पे क्यों नहीं वोमेन और मैन का यूज हुआ, हम लोगों ने कॉमन जेंडर में डिवाइड किया था, इसीलिए नहीं हुआ, है ना। काहे कि फीमेल या मेल कहाँ यूज करेंगे, है कहाँ यूज करेंगे, ये बतिया तो ध्यान में चल रहा है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट या फिजिकल अपीयरेंस के लिए हम लोग फीमेल या मेल यूज करते हैं। और एक बात बताओ, जितना भी नॉन लिविंग थिंग है क्या है, वो तो या तो ऑब्जेक्ट होगा कोई ना कोई, या उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा, है ना। चलो, तो इसीलिए इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नॉन लिविंग जो है, जैसे हमने ऊपर लिखा था मून टून जो भी था, उसको जानने के लिए इतना याद रखना है कि जो भी अट्रैक्टिव चीज हो और उसे देखे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो फीमेल है। अट्रैक्शन करने वाले जितना भी दुनिया में चीज है वो क्या है, फीमेल है। चलो, जो चीज ब्यूटीफुल हो,
जिसे देखने के बाद मन से निकले वाह कितनी सुंदर है, वो क्या है? फीमेल है। जितने चीज जो है जिसको देखने के बाद इमोशन प्रकट हो, अब इमोशन प्रकट होगा उसे देखते वाह क्या चीज है, ओह नहीं लोग कहता है इमोशन में आकर, तो वो भी क्या है? फीमेल में आएगा। जो चीज एगो बायो के शब्द हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं लोग? अ, पैदा करना, यानी कि रिप्रोडक्शन के जो काम करता है। अब जो रिप्रोडक्शन के काम करता है वो भी फीमेल ही करती है। तो 90% जानने के लिए बड़ा बड़ा पर्वत वगैरह टाइप के, यानी कि इस चीज हुआ को 99% जानने के लिए हम लोगों को कहाँ ध्यान देना होगा? तो यहाँ कि जो अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, जिसमें इमोशन हो, जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, वो सारे के सारा चीज जो क्या होगा? वो फीमेल में आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो, फीमेल यहाँ पे है, मूनलाइट कितना सुंदर है। अब ब्यूटीफुल देखते ही हम लोगों ने फीमेल लगा दिया। जैसे कि यहाँ ब्रिज देखा है ना, आश्चर्यचकित वाला, देखने के बाद इमोशन में बह गए, वाह कितना सुंदर ब्रिज है, डायरेक्ट फीमेल। और या इसे मून, अब जैसे कि मून ऊपर, चांद गर्मी के दिन में या एक मौसम आता है उसमें निकलता है, तो देखने के बाद कितना सुंदर लगता है, तो हम लोग कहते हैं वाह कितना सुंदर है। अब जैसे ब्यूटीफुल आया, अब जो है इसके अलावा ब्यूटीफुल, अब अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, इमोशन, रिप्रोडक्शन के अलावा अगर कोई चीज आता है तो वो क्या हो जाएगा? मेन। जैसे खड़ूस है ना, जैसे कि रूड कोई चीज देख रहे हो, अब पहाड़े के देख लो, लगे कि बाप रे कितना बिफा रूड के जैसे खड़ा है, क्या हो गया? मैन हो गया, मेल हो गया, भले मैन नहीं मेल हो गया। ऐसे ही जितना इसके अलावा अगर कोई शब्द आ जाता है जो अट्रैक्टिव ना हो, ब्यूटीफुल ना हो, जिससे इमोशन प्रकट ना करे और जो रिप्रोडक्शन ना करे, वो सारा का सारा मेल होगा। यानी कि ये चीज जानने के लिए हम लोगों को 90% जो ये है जिसे हम लोग नहीं जान पाते हैं, सिर्फ इतना जानना है। अगर इतना जान गए तो बात खत्म, आप लोग जेंडर को पूरा तरीका से पढ़ लिया है ना। अब कोई जेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है एडवांस में, बेसिक के लिए इतना इनफ है ना। बेसिक हम पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें से 5 से 10% एडवांस लेके चल रहा है। रीजन ये है कि जब एडवांस पढ़ेंगे तो कम से कम तनिक को नजर आएगा ना कि रे एक बारे में तनिक हम लोग पढ़े थे, है ना। इसीलिए तो बेसिकली हम लोगों ने जेंडर को किया द एंड, ठीक है। अब जेंडर हुआ द एंड, तो फिर कल मिलते हैं लोग किसके साथ मिलेंगे लोग? नाउन केस के साथ, है ना। नाउन केस के बाद हम लोग पढ़ लेंगे लोग नाउन नंबर, और नाउन नंबर जब पढ़ लेंगे तो हो जाएगा द एंड नाउन, फिर चलेंगे लोग प्रोनाउन में, है ना। तो धैर्य के साथ पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमने बोला था ना कि बेसिक इस तौर पे पढ़ना है कि पूरी जिंदगी में बेसिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस यही रीजन है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताने में इतना टाइम लगाए थे कि पूरा जिंदगी याद रहे। कभी भी मन में आए तो हम लोगों को समझ में आएगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इंग्लिश कैसे आया कैसे नहीं आया। हमने नाउन पढ़ा तो नाउन को पढ़ाने में 40-45 मिनट लगाए, लेकिन उसको हम लोगों ने 2 मिनट में पूरा नाउन और नाउन के टाइप को खत्म कर दिया था लोग। लेकिन उसको जानने के लिए उतना टाइम देना पड़ा ताकि कभी भोर ना पड़े। वैसा ही जेंडर को हम लोगों ने बढ़िया से देखा, बारीकी से देखा और जेंडर को समझने की कोशिश किया। देखो जैसे अभी हमने ये बताया, ये बेसिक का कोई चीज नहीं है, बेसिक का कोई चीज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा क्यों? ताकि एडवांस में थोड़ा सा हिंट्स तो मिलेगा ना। तो हम ये सारी चीज को लेके चलते हैं ताकि कोई चीज छूटे ना। क्लास लंबी हो छोटी हो हर हाल में देखना है और बेसिक को A to Z पढ़ते हुए आगे चलना है ना। नाउन खत्म होगा फिर ही प्रोनाउन हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो और पढ़ते रहो।